आज के इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में बताने वाला हूँ। बता दें आपको, ये टॉपिक आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 2 प्रश्न अक्सर परीक्षा में बनते रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं जैन धर्म संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आपको जानना है जैन धर्म के संस्थापक के बारे में। तो आपको पता होगा जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए। आगे अगर बात करें 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। आपको ध्यान देना है, यहीं से प्रश्न ज़्यादातर बनेगा। चलिए महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। तो आपको बता दें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। पिता का नाम था सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ये भी आपको ध्यान देना है। बचपन का नाम था महावीर स्वामी का वर्धमान। ये सभी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है परीक्षा के नज़रिए से। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट बनता है आपको ध्यान देना है। 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने संन्यास जीवन जीने का फैसला बना लिया था, और अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी, आपको ध्यान देना नदी का नाम, के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर या किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे आपको बता दें महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है, और यहाँ पर इनके अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है इनके अनुयायियों में सबसे पहला जो अनुयायी थे, प्रथम अनुयायी, वे इनकी बेटी अनुजा प्रियदर्शनी के पति जिनका नाम जामिल था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था, या फिर महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल थे जो कि उनकी बेटी के पति थे। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको ध्यान देना अगर पूछे प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, आपको ध्यान देना है। प्रथम जैन भिक्षुणी की अगर बात करें तो वह नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। आपको ध्यान देना है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे अगर बात करें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैन संगीतीय के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आपको जानना ये है कि जैन धर्म 2 भागों में बटा था। एक आपका था श्वेतांबर एक आपका था, और एक आपका था दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहते थे? तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न अवस्था में रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। तो आपको ध्यान देना है जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। कब ये बटा था? तो आपको बता दें एक समय ऐसा आया कि मगध में सूखा पड़ गया। तो उस समय भद्रबाहु जो वहाँ पर जैन धर्म के उस समय अनुयायी के रूप में थे, वो अपना शहर छोड़कर कर्नाटक चले गए, और स्थूल भद्र के साथ बहुत से अनुयायी जो थे वह वहीं पर रुक गए। आगे ये हुआ कि कुछ समय बाद जब भद्रबाहु वापस आए तो वहाँ पर उनका गहरा विरोध किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये ऐसा हुआ कि जैन धर्म 2 मतों में बट गया, और 2 संप्रदायों का यहाँ पर विकास हो गया। एक आपका श्वेतांबर, दूसरा आपका दिगंबर। मैंने आपको पहले बता दिया, श्वेतांबर कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। आगे आपको बता दें, अगर अब यहाँ पर आपको देखना है संगीतीय, जैन संगीतीय जो आपकी महत्वपूर्ण है। प्रथम संगीतियाँ कब की गई थी?
तो 300 ईसा पूर्व स्थान था पाटलिपुत्र में ये हुआ था और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, आपको ध्यान देना है। अगर द्वितीय संगीतियाँ की बात करें तो 6ठी शताब्दी में ये संगीतियाँ कराई गई थी। स्थान था वल्लभी और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तो आपको ध्यान देना है, ये दोनों संगीतियाँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थान और अध्यक्ष कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देख लेते हैं जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के 3 रत्न थे और 3 रत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना था, ये भी आपको ध्यान देना है। एक आपका था अहिंसा, एक आपका था सत्य वचन, एक आपका था अस्तेय मतलब चोरी ना करना, एक आपका था अपरिग्रह और एक आपका था ब्रह्मचार्य। ये 5 महाव्रत थे जैन धर्म के अंतर्गत। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आपको ध्यान देना है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता लेकिन थी। लेकिन आपको बता दें महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे और महावीर स्वामी खुद पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर बात करें जैन धर्म मानने वाले कुछ अनुयायियों को लेकर, यहाँ पर राजा उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये जो महान राजा हुए थे ये जैन धर्म के अनुयायी के रूप में थे। आपको बता दें खजुराहो में जो जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा ही निर्माण कराया गया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। आपको बता दें आगे अगर बात करें, आपको बता दें मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था और मथुरा कला का संबंध जो था वह जैन धर्म से है, ये भी आपको ध्यान देना है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्र बाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र रचना में आपको देखने को मिलेगी। आगे आपको बता दें महावीर स्वामी की अगर हम बात करें निर्वाण की, जिसे मृत्यु कहा गया, उस समय निर्वाण कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी जो वर्तमान में राजगीर है वहाँ पर हो गया था। अब हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे या फिर संस्थापक ऋषभदेव, इनके बारे में आपको एक ऋषभदेव, एक आपके पार्श्वनाथ 23वें और एक आपके महावीर स्वामी, इनके बारे में एक प्रश्न और बनता है। ऋषभदेव की अगर बात करें प्रतीक क्या है, तो ऋषभदेव का प्रतीक था सांड, आपको ध्यान देना है। पार्श्वनाथ की अगर बात करें जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका था सर्प। और आपका अंतिम 24वें महावीर स्वामी का अगर बात करें प्रतीक का, तो इनका था सिंह। इन तीनों तीर्थंकरों के आपको चिन्ह को भी याद रखना ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको दिमाग में रखे रहिए। तो जैन धर्म से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने रखा गया जो आपकी परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न छूटा हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।